एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक जादुई आम का पेड़ था। उसके आम बड़े चमकीले और मीठे होते थे। जो भी कोई उस पेड़ का आम खा लेता था तो उसका एक इच्छा जरूर पूरा होता था। तो वहीं पास में ही रहती थी हमारी चंचल, दयालु और सुंदर टुनटुनी चिड़िया। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया को सब बहुत मानते थे। ऐसे ही एक दिन उस जंगल में एक लालची बंदर आ जाता है। वो उसी जादुई आम के पेड़ के पास जाकर सोचने लगता है, क्या ये वही जादुई आम का पेड़ है? मैंने तो सुना है कि यहाँ जादुई आम लगते हैं जिसे खाने से हर किसी की इच्छा भी पूरी हो जाती है। अगर ये सारे आम मुझे मिल जाए तो मैं तो इस जंगल का राजा बन जाऊंगा, राजा। फिर वो बंदर चुपके से उस जादुई पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा और आम तोड़ने लगा। तभी पेड़ बोला, रुको रुको, तुम पहले ये आम नहीं तोड़ सकते। पहले तुम मेरे 2 बातों का जवाब दो, फिर ही तुम आम तोड़ पाओगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल टुनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अरे टुनटुनी, तुम भी क्या बोल रही हो? हमारे व्यूअर्स तो बहुत अच्छे और ईमानदार हैं। अब तक तो उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दिया होगा। क्या पेड़ भी बोलता है भला? हाँ, मैं जादुई पेड़ हूँ और मैं बोल भी सकता हूँ। अब मेरे सवालों का जवाब दो। पूछो। तो पहला सवाल, तुम ये जादुई आम क्यों चाहते हो? और दूसरा सवाल, तुम ये आम ले जाकर क्या करोगे? वो बंदर तो लालची और घमंडी था ही। वो अपने घमंड में जवाब देता है, अरे क्यों चाहते हो का क्या मतलब है? मैं चाहता हूँ कि ये जादुई आम खाकर मैं सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा बनकर सबको अपने पैरों के नीचे रखूं। और दूसरी बात कि इसको ले जाकर मैं अपने घर भी लगाऊंगा ताकि वहाँ भी जादुई आम का पेड़ लग जाए और फिर मुझे यहाँ इतनी दूर ना आना पड़े तुम्हारे पास। बदतमीज बंदर, मैं तो तुझे देखते ही पहचान गया था। एक तो तू मुझसे बिना पूछे मेरे ऊपर चढ़ गया और मेरे फल भी तोड़ने लगा और मुझसे ही बदतमीजी कर रहा है। तुझे पता नहीं है ये जादुई फल सिर्फ नेकी के काम आते हैं। जो भी कोई गलत इरादे लेकर इस जादुई आम को खाता है तो उसके साथ अच्छा नहीं बुरा ही होता है। अब तू ले अपना सजा भुगत। फिर बंदर जिस डाल पर बैठा हुआ था वो डाल वहीं से टूटकर नीचे गिर जाता है और बंदर उसके नीचे आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया वहीं पास में खड़ी सब देख रही थी। वो हंसते हंसते बोली, बंदर भाई, आपको जादुई पेड़ की बात सुन लेनी चाहिए थी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों को बुलाकर बंदर के ऊपर से वो डाल हटा देती है। फिर वो बंदर जादुई पेड़ से माफी मांगता है। जादुई पेड़ उसे माफी देने को तैयार नहीं था। तो टुनटुनी चिड़िया बोली, देखिए पेड़ देवता, गलती तो सबसे होती है ना, आप एक मौका इसे भी दीजिए, ये आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा। सच में। फिर उस जादुई पेड़ ने टुनटुनी चिड़िया की समझदारी और दयालुता को देखकर उस बंदर को माफ कर दिया। फिर वह बंदर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, धन्यवाद टुनटुनी चिड़िया, अब मैं आगे से सबके साथ भलाई करूँगा। टुनटुनी चिड़िया बोली, बंदर भैया, दूसरों की भलाई और सच्ची नीयत में ही जादू होता है। तो देखा दोस्तों, आप भी समझदार और दयालु बनो जैसे कि टुनटुनी चिड़िया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। टुनटुनी चिड़िया के घर के पास ही एक पेड़ था जो सूख रहा था। टुनटुनी चिड़िया को नहीं मालूम था कि ये किस चीज का पेड़ है, कोई फलदार पेड़ है या झाड़ी। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपना भोजन लेकर वापस आ रही थी तो वो थोड़ी देर के लिए उस पेड़ के पास रुकती है। अगर ये कोई फलदार पेड़ होता तो ये ऐसे सूखता ना, कोई पक्षी इसे पानी जरूर देता। ये सुनकर वो पेड़ टुनटुनी चिड़िया से कहता है, चिड़िया, मैं एक फलदार पेड़ ही हूँ। मैं संतरे का पेड़ हूँ। मेरे फल खट्टे मीठे रसीले और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं।
मगर कितने ही दिन हो गए, मुझे तो ना ही किसी ने पानी दिया और ना ही मेरी सेवा की है। यही कारण है कि मैं सूख रहा हूँ। क्या अब मैं आपको हर रोज पानी दिया करूँगी तो आप फिर से हरे भरे हो सकते हैं? हाँ चिड़िया, मैं बच सकता हूँ और मैं आपको मीठे मीठे फल भी दे सकता हूँ। तो फिर ठीक है संतरे के पेड़ जी, मैं आज से ही आपको हर रोज पानी दिया करूँगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाती है और वो मटका लेती है और नदी पर जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया नदी से पानी लाकर उस पेड़ के जड़ों में डालती है। पानी का तो एक घूंट ही पीकर उस पेड़ के जान में जान आ जाती है। चिड़िया रानी, ये जो एहसान आपने मुझ पर किया है, इसका बदला मैं जरूर आपको दूंगा। पेड़ भैया, मेरी वजह से आपको जीवन मिले, मेरे लिए तो यही बहुत खुशी की बात होगी। फिर कुछ दिनों के बाद उस पेड़ पर कुछ हरी भरी शाखाएं फूटती है, जिन पर कुछ पत्ते भी थे। एक दिन गोरी कौवी और कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा खेलता खेलता उस पेड़ के पास आ जाता है। मैं इस आधे सूखे हुए पेड़ से थोड़ी देर खेल लेता हूँ, ऐसा सोचकर जैसे ही जग्गू कौवा उस पेड़ से शाख तोड़ने की कोशिश करता है कि तभी एक बड़ा सा कांटा जग्गू कौवे के पंख में चुभ जाता है। मर गया मम्मा, मर गया। ये तो कांटेदार पेड़ है, मैं नहीं खेलूंगा इस पेड़ की शाख से, ये पेड़ तो बहुत बुरा है। फिर जग्गू कौवा भागा भागा अपने घर जाता है। मम्मा, मम्मा, उस बुरे पेड़ का कांटा मेरे पंख में चुभ गया है। मम्मा, मम्मा, मेरा पंख घायल हो गया है। मेरा शेर, मेरा राजा, क्या हुआ मेरे जग्गू को? मेरे घर के पास तो होना ही नहीं चाहिए उस कांटेदार पेड़ को। ना होगा वो पेड़ और ना ही चुभेंगे मेरे जग्गू को कांटे। फिर गोरी कौवी अपने घर से लकड़ी काटने वाला कुल्हाड़ी लेकर निकलती है। वो सीधे उस पेड़ के पास जाती है। गोरी, तुम ये कुल्हाड़ी लेकर यहाँ क्या करने आई हो? मैं इस कांटेदार पेड़ को यहाँ से काटने आई हूँ। नहीं नहीं गोरी बहन, आप ऐसा ना करें, मैं कई दिनों से इस पेड़ को पानी दे रही हूँ। अच्छा, ताकि ये पेड़ और बढ़े और कांटे चुभे मेरे जग्गू को। इसमें मेरा दोष नहीं है कवि बहन, आपका बेटा जग्गू मेरी शाखाओं से झूलने की कोशिश कर रहा था। आप समझाओ अपने बेटे को कि कांटेदार पेड़ों से नहीं खेलते। बहुत हो गया, चुप कर जाओ। एक तो तुम मेरे बेटे जग्गू का पंख घायल कर दिए और दूसरा मुझे भाषण सुना रहे हो। गोरी बहन, मैं आपको ये पेड़ नहीं काटने दूंगी। ये पेड़ मेरे घर के पास है, इसलिए ये पेड़ मेरा है। अच्छा छोटी टुनटुनी, आज तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, रोक सकती हो तो रोक लो। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी अपना कुल्हाड़ा चलाती है। टुनटुनी चिड़िया गोरी कौवी का कुल्हाड़ा पकड़ लेती है। ये सब देखकर मिट्ठू तोता और बबलू कबूतर भी वहाँ आ जाता है। रुको रुको, अरे क्यों आप लोग आपस में लड़ रही हो? मिट्ठू भैया, ये गोरी की बच्ची इस पेड़ को काटना चाहती है। मेरे बेटे जग्गू को इस पेड़ से कांटा लगा है, इसलिए मैं इस पेड़ को काटने आई हूँ। गोरी, ये संतरे का पेड़ है, इसका फल बहुत ही स्वादिष्ट होता है। जब इस पर फल लगेंगे तो हम सभी मिल बांट कर खाएंगे। फिर गोरी कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और वो पेड़ हरा भरा होता गया। और फिर एक दिन उस पेड़ पर सफेद रंग की कलियां लगती है, जो कुछ ही दिनों में संतरे के फलों में बदल जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वो फल बड़ा हुआ और एक दिन उस संतरे के पेड़ पर मीठे मीठे संतरे बन गए। पेड़ जी, क्या मैं आपका फल खा सकती हूँ? मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सब आपके कारण ही तो हूँ, वरना वो काली कलूटी तो मुझे कब का काट चुकी होती। फिर
टुनटुनी चिड़िया उस संतरे के पेड़ से स्वादिष्ट मीठे मीठे संतरे खाती है। टुनटुनी चिड़िया के दोस्त मिट्ठू तोता और बबलू कबूतर भी मीठे मीठे संतरे खाने आते हैं। टुनटुनी बहन, इस पेड़ ने तो हमें तुम्हारी सेवा का अच्छा इनाम दिया है। इस पेड़ के फल तो बहुत स्वादिष्ट है। उड़ती हुई गोरी कवि भी वहाँ आ जाती है, जिसे देखते ही वो संतरे का पेड़ गुस्से में आ जाता है। मैं भी खाऊंगी, मैं भी ये स्वादिष्ट फल खाऊंगी। गोरी, याद करो, ये वही पेड़ है जिसे तुम काटना चाहती थी और आज हमें वही पेड़ मीठे मीठे फल दे रहा है। फिर गोरी कवि उस पेड़ से एक संतरा तोड़कर खाने लगती है। छी छी, ये फल तो बहुत खट्टा है। मेरा तो सारा मुंह ही खट्टा हो गया ये फल खाकर। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और बिना मेहनत का फल हमेशा खट्टा ही होता है। मैं तुम जैसे आलसी और बुरे पक्षियों को अपना मीठा फल नहीं बल्कि खट्टा फल ही दूंगा। मेरा फल सबके लिए मीठा है मगर तुम्हारे लिए खट्टा होगा। फिर गोरी कवि वहाँ से भाग जाती है और दूसरे पक्षी उस संतरे के पेड़ से मीठे मीठे फल खाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गर्मियों का मौसम चल रहा था। टिमटिम चिड़ा ने आम का पेड़ लगाया हुआ था, जिसमें ढेर सारे आम निकल आए थे। आम ले लो, मीठे मीठे पके हुए रसीले आम ले लो। आओ आओ पक्षियों, स्वादिष्ट स्वादिष्ट आम ले जाओ। अरे लो भाई, इस जंगल में तो पहले ही से सारे पक्षियों ने आम बेचना शुरू कर दिया है। अब मेरा आम बेचने का क्या फायदा होगा? अरे क्या बात है टिमटिम भाई, तुम मुझे ऐसे क्यों देखे जा रहे हो? और मुझे ये तो बताओ कि तुम अपना आम कब से बेचना शुरू करोगे? अरे टिमटिम भाई, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सारे आम खराब हो जाए। मैंने बड़ी ही मेहनत से उस आम के पेड़ को बड़ा किया है, ऐसे ही मैं थोड़ी ना बेच दूंगा अपना आम। मैं तो अपने आम को बहुत महंगे दामों में बेचूंगा। अरे टिमटिम भाई, गर्मी देखो कितनी ज्यादा है। अगर तुमने अभी अपने आमों को नहीं बेचा तो वो गर्मी के कारण काले पड़ जाएंगे और खराब हो जाएंगे। फिर ना पछताना तुम, इसलिए बता रहा हूँ, तुम जल्दी से अपने पेड़ से सारे आम तोड़ लो। इतना कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। बात तो ये बंटी कबूतर ठीक ही कह रहा था। मैं अपने इतने सुंदर आमों को ऐसे पेड़ पर लगा लगा खराब थोड़ी होने दूंगा। मुझे कुछ करना होगा। इतना कहकर टिमटिम चिड़ा अपने जिगरी यार उल्लू साइंटिस्ट के पास जाता है। अरे क्या हुआ टिमटिम दोस्त, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं उल्लू दोस्त, मैंने बड़ी मेहनत से एक आम का पेड़ लगाया था और उसे बड़ा भी किया, लेकिन जब से उसमें आम निकले हैं तो उससे पहले ही जंगल के सारे पक्षी आम बेचने आ गए। और अब अगर मैं आम बेचने जाऊंगा तो मुझे उतना ज्यादा फायदा नहीं हो पाएगा। अरे टिमटिम दोस्त, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम क्या पूरे जंगल में अकेले ही आम बेचना चाहते हो क्या? हाँ, मेरे उल्लू दोस्त, मैं ऐसा ही चाहता हूँ ताकि सारा पैसा मुझे मिले और सारे पक्षी भी मुझसे ही आम खरीदे और किसी भी पक्षी से नहीं। अरे टिमटिम मेरे दोस्त, तुम तो मेरे बचपन के जिगरी यार हो। काश कि तुमने पहले मेरे साथ अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर ली होती तो आज तुम ऐसे यूं परेशान न घूमते। अच्छा चलो फिर कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे इस समस्या का भी समाधान है। हाँ उल्लू दोस्त, मुझे पता है तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम हमेशा मेरे समस्याओं का कोई न कोई उपाय जरूर निकाल लेते हो। तो बताओ क्या उपाय है? देखो टिमटिम भाई, मैंने एक ऐसी दवाई बनाई है कि जिसे छिड़कने पर हम अपने फलों को 4 महीनों तक एकदम ताजा रख सकते हैं। उससे सारे फल खराब भी नहीं होंगे। क्या वाकई में वो दवाई काम करेगा उल्लू दोस्त? अगर ऐसा है फिर तो मैं उस दवाई को अपने सारे आमों में डाल दूंगा और फिर जब सर्दी का मौसम आएगा तो मेरे सारे आम ठीक होंगे और मैं उन सारे आमों को जंगल में बेच दूंगा। तब तो किसी पक्षी के पास कोई आम होंगे भी नहीं, पूरे जंगल में सिर्फ मेरा ही आम बिकेगा। कितना मजा आएगा ना? हाँ, क्यों नहीं टिमटिम दोस्त। जब पक्षियों को ठंडी के मौसम में भी आम खाने को मिलेगा तब सारे पक्षी तो तुमसे महंगे दामों में भी आम खरीदने को तैयार हो जाएंगे। टिमटिम चिड़ा बहुत खुश हो जाता है और वो वहाँ से दवाइयाँ लेकर उड़ जाता है। अगले दिन सुबह